गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी दोस्तों को, आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग और जय हिंद। बोलता है कि हम आज से ज्योमेट्री का बेसिक जो है क्लास लेंगे दोस्तों। जो भी बच्चे होंगे जो बिल्कुल बेसिक से थ्योरी के साथ प्रैक्टिस करना चाहेंगे वो जुड़ेंगे दोस्तों। और हम एक छोटे से मोटिवेशन शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को। बोलता है कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों। देखिए एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जो है दोस्तों, इसमें से प्री के एग्ज़ाम में 3 से 4 सवाल देखने को मिलता है दोस्तों। और यही मेंस का बात करें तो मेंस में जो है वो 10 से 12 सवाल पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। सीपीयू का बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है प्री में दोस्तों। और सीडीएस में तो समझिए कि लगभग 13 से 15 क्वेश्चन के करीबन पूछा जाता है। ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन इसमें पूछा जाता है दोस्तों। और बहुत हाई लेवल तो नहीं, लेकिन मीडियम में रहेगा दोस्तों इसमें। और बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो बहुत गेजेटेड पोस्ट हैं, उसमें से जो ज्योमेट्री का रोल जो है बहुत बड़ा है दोस्तों। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम एकदम बिल्कुल जीरो से चलेंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए पॉइंट क्या होता है, पॉइंट मतलब बिंदु। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आ सर्कल विच डू नॉट हैव एनी रेडियस। ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, बिंदु कहलाती है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इट इज जीरो डायमेंशनल, इट इज आ जीरो डायमेंशनल फिगर है, डायमेंशनल फिगर है दोस्तों, जीरो डायमेंशनल फिगर है। या एक शून्य विमीय आकृति है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इट हैज नो लेंथ, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, एंड नो हाइट। ठीक है दोस्तों। इसमें ना ही लंबाई ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है। ठीक है दोस्तों। देखिए पॉइंट के हम इस तरीके से पॉइंट को हम दर्शा सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से। और इसको डिनोट कर सकते हैं हम किसी भी सेगमेंट में। जैसे लिखेंगे पॉइंट ए, जैसे ये पॉइंट है दोस्तों, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल, ऑलवेज राइट रिटन इन कैपिटल लेटर। ठीक है दोस्तों।
देखिए। और इसका जो है एक फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई सर्कल जो है पॉसिबल ही नहीं दोस्तों जिसका रेडियस 0 हो, है ना। तो इसका आइडियल कंडीशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये बढ़ते जाएगा आइडियल कंडीशन को, ये बढ़ते जाएगा दोस्तों, आइडियल कंडीशन की ओर बढ़ते जाएगा ये अपनी। इसका कोई आइडियल डेफिनेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका कोई आइडियल डेफिनेशन नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे लाइन का। दूसरा क्या बात करते हैं दोस्तों? दूसरा में हम, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट में हम लाइन का बात करते हैं। किसका बात कर रहे हैं दोस्तों? लाइन्स, रेखाएं, ठीक है दोस्तों। देखिए इट इज एन इनफिनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग only length, ठीक है दोस्तों। इसमें से सिर्फ जो है लंबाई रहेगा। जैसे एक पॉइंट को आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। इसको हम इधर दिखा रहे हैं, इसको इधर हम दिखा दे रहे हैं दोस्तों। ये पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना रहेगा दोस्तों। बहुत सारा पॉइंट आपस में जब जुड़ जाएगा तो ये हमारा लाइन कहला जाएगा। इसको हम इधर तक खींच सकते हैं, इसको हम इधर तक खींच सकते हैं इनफिनाइटली, ठीक है दोस्तों। इट इज एन इनफिनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स दैट शुड बी इन वन डायमेंशन, जो वन डायमेंशन होगा दोस्तों, ठीक है। वन डायमेंशन होगा। देखिए सिर्फ लेंथ दिख रहा है दोस्तों, तो इसमें सिर्फ वन डायमेंशन होगा। इट इज एन इनफिनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स दैट शुड बी इन वन डायमेंशन, ठीक है। इट कैन बी extended on both the end points, दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल चलेगा क्लास दोस्तों। यदि हिंदी नहीं लिख पाए तो उसमें आप लोगों को आंदोलन करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम समझा देंगे हिंदी में, आपको टेंशन बिल्कुल लेने का ज़रूरत नहीं है। बाइलिंगुअल ही क्लास रहेगा। लेकिन हाँ, फर्स्टली प्रायोरिटी जो है वो आपको इंग्लिश को देना होगा दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम का जो गेम है वो टोटली जो है वो इंग्लिश पे है, ठीक है। तो आप इंग्लिश से जितना दूर भागेंगे दोस्तों, उतना आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा दोस्तों। और इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज की तरह लें और इंग्लिश को आप समझने का जो है वो कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन के मुकाम तक पहुंचा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप कॉपी करिए दोस्तों, फटाफट कॉपी करिए। जल्दी कॉपी करिए दोस्तों, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं दोस्तों। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों। ऊपर से हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए
इसमें से क्या है दोस्तों, इसको यदि हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे रेखा को हिंदी में लिखेंगे यदि, तो रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जिसके दोनों सिरों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं प्लेन का। किसका बात कर रहे हैं दोस्तों, प्लेन का। प्लेन मतलब होता है समतल। क्या होता है दोस्तों, समतल। देखिए दोस्तों, इस तो पॉइंट वाला बताए ही थे हम, लाइन का हम ड्रॉ करके बता दिए थे आपको दोस्तों कि इसको इन्फिनाइटली हम बढ़ा सकते हैं और इसको भी इन्फिनाइटली हम बढ़ा सकते हैं। दोनों एंड में हम इधर भी कितना बढ़ा सकते हैं, इधर भी। देखिए दोस्तों, it is an infinite set of points। ये एक अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट्स इन 2 डायमेंशन। ये 2D है दोस्तों। दोनों साइड इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 लंबाई और चौड़ाई दोनों रहेगा, इसीलिए 2D है। इट इज एन इनफिनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशन। इट हैज नो, इसमें से ना ही चौड़ाई होता है दोस्तों और ना ही इसमें से जो है, इसको इस तरीके से फिगर हम बना सकते हैं दोस्तों, ऐसे देखिए। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी, इसको इधर भी और इसको इधर से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें से बोलता है कि इसमें से चौड़ाई नहीं होती, इट डज नॉट हैव एनी विड्थ। इसमें चौड़ाई नहीं होती है और इट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनाइटली। इसको जो है दोस्तों वो अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसको आप लिखिए, यह एक अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती है तथा जिसके कैन बी एक्सटेंडेड, जिसके सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर ले हैं जल्दी में, शॉर्ट में हम एंगल का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा जल्दी में, स्पीड में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए दोस्त, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। अब हम एंगल के बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए चलिए दोस्तों, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या बोलता है दोस्तों। आगे बोलता है आगे हम बात करेंगे एंगल का। किसका बात करेंगे दोस्तों? एंगल का। एंगल मतलब होता है कोण। देखिए दोस्तों, टू नॉन कोलिनियर points that have one common starting point. A starting point is called angle. ठीक है दोस्तों। rays making an angle are called arms, and that common point is called vertex. चलिए दोस्तों, देख लीजिए थोड़ा सा इधर और इधर। यहाँ पे इसको बी दे दिए, इसका नाम ए दे दिए और इसका नाम सी दे दिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो बना है थीटा एंगल, उसी को एंगल कहते हैं। और ये जो है हमेशा रे के बीच में बनेगा। ठीक है, दो रे जब आपस में एक जगह पे जो है वो मिलेगी, वहीं पे आपका एंगल फॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें से जो ए बी है और इसमें जो बी सी है, वो क्या है दोस्तों? इसका आर्म्स है। आर्म्स मतलब होता है भुजाएं। क्या होता है दोस्तों? भुजाएं। और इसमें से जो बी है वो आपका वर्टेक्स है। क्या है दोस्तों? वर्टेक्स। इसको शीर्ष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए। दो असंरेखीय किरण रेज होगा। रेज की किरण जिसकी एक घनिष्ठ बिंदु हो, प्रारंभिक बिंदु को कौन कहलाती है? ठीक है दोस्तों। इसमें हम लिखेंगे कौन की भुजाएं जो है, कौन का जो भुजाएं हैं उसको हम लोग जो एंगल बन रहा है जहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम बोलेंगे दोनों किरणों के बीच, दोनों किरणों के बीच की, दोनों किरणों के बीच की, दोनों किरणों के बीच की, दोनों किरणों के कोण की भुजाएं। इसको हम लिख सकते हैं दोनों किरणों को कोण की भुजाएं तथा उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शीर्ष कहते हैं। चलिए दोस्तों,
ये देखिए एंगल ये बना है, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। इसका मतलब है कि दो रेखाओं के बीच के जो दूरी होती है दोस्तों, जो झुकाव होता है, उस इंक्लाइनेशन मतलब होता है झुकाव। क्या होता है दोस्तों? झुकाव। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है दोस्तों, चलिए कॉपी करिए फटाफट। चलिए दोस्तों, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ से हम बात कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की। किसका दोस्तों? एंगल बाइसेक्टर। कौन समद्विभाजक? कौन समद्विभाजक? इसको द्विभाजक भी बोल सकते हैं, या कहीं कहीं इसको भाजक भी लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको घबराने का, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आंदोलन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से एक चित्र बना रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। यहाँ से मान लीजिए कि ये वाला जो है वो बीच में है, तो बी सी, ये ए हो गया। ई पॉइंट को हम डी बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? तो यहाँ लिखेंगे, ये देखिए एंगल बाइसेक्टर हो गया दोस्तों। एंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाला जो होता है उसी को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। रे एडी आर, सॉरी एडी नहीं, बीडी, बीडी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका? बीएससी का। बीएससी या तो सी ए बी। ठीक है दोस्तों, इसको बीच में ले लीजिए, सी बी ए। सी बी ए का लिखेंगे किरण बी डी। बी डी जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, सी बी ए, एंगल सी बी ए का कौन समद्विभाजक? कौन समद्विभाजक है? ठीक है दोस्तों, आगे हम इसी में जानेंगे क्या टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है? मतलब कोनों के प्रकार। कोनों के प्रकार। तो कोनों के प्रकार में आप लोग तो जान ही रहे हैं दोस्तों कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल तो हम शॉर्टली बता दे रहे हैं दोस्तों। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल समकोण, और ये है न्यून कोण। ठीक है दोस्तों, देखिए सॉरी, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा जो हो वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। ठीक है दोस्तों, वही कहलाता है आपका क्या? एक्यूट एंगल। ठीक है दोस्तों, थीटा 0 डिग्री से बड़ा है, सॉरी 0 डिग्री